वेदत्व ज्ञान के पद पर आपका स्वागत है। साल 2024 की पहली एकादशी 7 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से माता एकादशी को उत्पन्न किया था। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। हर माह की एकादशी का अलग अलग नाम और महत्व होता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे कार्य सफल होते हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 6 तारीख की मध्य रात्रि के बाद यानी 7 जनवरी की रात 12:41 पर शुरू होगी और 8 जनवरी को 12:46 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को माना जाएगा। सफला एकादशी के दिन सुबह 8:33 से दोपहर 12:27 तक पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। पूजा के शुभ मुहूर्त में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। कपूर से भगवान की आरती उतारें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम जरूर सुनें। सफला एकादशी की कथा बहुत ही अद्भुत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा उसके 4 पुत्रों के साथ रहता था। उसका सबसे बड़ा पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा कुकर्मों में लीन रहकर देवी देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया। इसके बाद लुम्पक जंगल में रहकर मांसाहार खाकर जीवन यापन करने लगा। एक बार भीषण ठंड की वजह से लुम्पक रात में सो नहीं पाया। उसे दूसरों को दिए गए दर्द और पीड़ा का आभास हुआ। रात भर ठंड में कांपता रहा, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब होश में आया तो अपने पाप कर्मों का पश्चाताप हुआ और उसने जंगल में कुछ फल इकट्ठा किए, पीपल के पेड़ के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। सर्द रात को भी उसे नींद नहीं आई, जिस कारण उसने जागरण किया और श्री हरि की आराधना में लिप्त रहा। ऐसे में अनजाने में उसने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रताप से विष्णु जी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। वह पुनः राज्य में पिता के पास रहने लगा। पिता ने सारी बात जानकर पुत्र लुम्पक को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और वन में हरि भजन करने चले गए। लुम्पक ने वृद्धावस्था तक शास्त्र अनुसार राज किया और अंत में वन में जाकर विष्णु जी की पूजा की। एकादशी व्रत के फल स्वरूप मोक्ष प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं एकादशी के कुछ विशेष उपायों के बारे में। अगर आप धन संबंधी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन चांदी से बने हंस ले आएं। इसको अपनी पूजा स्थल या धन रखने की जगह पर स्थापित कर दें। आप देखेंगे आपका धन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो एकादशी के दिन चांदी का कलश ले आएं, उसकी पूजा करें और उसे घर में रखें। आपका वास्तु दोष शांत होगा। अगर आप दुर्भाग्य से परेशान हैं तो सफला एकादशी के दिन चांदी से निर्मित मछली या कछुआ लाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सफला एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। यदि आपको ये धार्मिक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी धर्म प्रेमियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।